जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे संविधान का भाग 1, जिसका नाम है संघ और राज्य क्षेत्र, जिसका वर्णन आर्टिकल 1 से लेके 4 तक दिया गया है। और ये भाग जो 1 है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से इसका लिया गया है। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है दोस्तों? भारत राज्यों का संघ होगा, जो कि आज वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों, ये संघ का अर्थ क्या होता है, इसको जरा समझते हैं। दोस्तों, एक हम शब्द जानते हैं, एक होता है कन्फेडरल, कन्फेडरल, और एक होता है फेडरेशन, फेडरेशन, और एक होता है यूनियन। इसका हिंदी में अर्थ होता है परिसंघ। शायद आपको दिख रहा होगा परिसंघ। इसका अर्थ होता है संघ और इसका भी अर्थ होता है संघ। परिसंघ दोस्तों वो होता है जो भी आसानी से तोड़ा जा सकता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे सपोज डेट, बस आप ईंट को एक पास इकट्ठा कर दीजिए, ठीक है, पैर से मारिए गिर जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा उस पर क्या कीजिए, सीमेंट से उसको जोड़ के अच्छे से उसको उसकी जोड़ैया कर दीजिए, तब जरा मारिए तो क्या टूटेगा? नहीं टूटेगा, लेकिन तोड़ा जा सकता है, ठीक है, हथौड़ी से मारकर, छीनी लगाकर उसको तोड़ा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर उसी की बात करें, अगर बाहर बाहर से उसको पूरा ऐसे उसको लेप लगा दिया जाए, सीमेंट का प्लास्टर कर दिया जाए, यानी कि पूरे ईंट की दीवार को ढक दिया जाए, बाकायदा उसका पुट्टी उट्टी मार के एकदम कलर कर दिया जाए, तो वो थोड़ा उससे मजबूत हो जाएगा, वो टूट नहीं सकता है। आसानी से हम एक ईंट उसमें से नहीं निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये यही बात होता है। जैसे अगर पोलिटिकली बात करूं, तो दोस्तों ये जो कन्फेडरल होता है परिसंघ, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं सार्क, आसियान, जो सार्क है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसमें 10 देश शामिल है, जो कि भारत भी है। 8 देश शामिल है जो भारत है, जैसे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 8 देश हैं इसमें, ठीक है। ये आपसी में सहयोग करने के लिए संगठन बनाया गया था। इसमें भारत पाकिस्तान दोनों है, ठीक है। जैसे आप एक और होता है आसियान होता है, जिसमें उसमें लगभग 10 देश है, म्यांमार, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऐसे करके उसमें देश है। तो ये दोस्तों देश ये बहुत आसानी से अलग हो सकता है। अगर भारत सार्क में है, जब चाहे तब अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है फेडरेशन, इसका अर्थ होता है संघ, ठीक है। आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं यूएसएसआर, जो आगे जाकर जो रूस था, जिसमें सबसे बड़ा देश रूस है, ये 15 देशों में टूट गया था। पहले यूएसएसआर था, यूनियन सोशलिस्ट यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों, ठीक है। तो ये 15 देशों में टूट गया है। ये हम लोग का भारत है यूनियन। हम लोग का भारत क्या है? यूनियन। ये आसानी से नहीं टूट सकता है। जैसे राजा हरि सिंह 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पे साइन करा दिए थे सरदार पटेल ने, तो ये यूनियन पे साइन किया था राजा हरि सिंह। इसीलिए आज वही बदौलत है जो आज 370 हट गया और आसानी से जम्मू कश्मीर हम लोग का ही है, ठीक है। यानी कि साइन कर दिए थे कि हाँ, हम भारत में विलय होते हैं। समझ में आया? तो भारत राज्यों का संघ है। तो दोस्तों, अभी हम इसका विस्तृत चर्चा करेंगे अच्छे से। इस तीनों पॉइंटों को हम अच्छे से देखेंगे। अखंड भारत की भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अनुच्छेद, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अनुच्छेद 1 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि संघ का मतलब आपने समझ गया, आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। अमेरिका है, अमेरिका के हर देश में, हर अमेरिका के जितने प्रांत है, सब अलग अलग झंडा लगाते हैं सब, ठीक है। तो जब चाहे तब कोई अमेरिका का अलग देश बना सकता है, ठीक है। तो वो बात है यहाँ पे। जो भारत राज्यों का संघ है, 28 कितने राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला सकता है बिना राष्ट्रपति के अनुमति से, ठीक है। ऐसा क्यों कहा गया है कि संसद विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला सकता है बिना राष्ट्रपति की अनुमति से? ठीक है भाई, जैसे आप देखिएगा, इसका अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे सिक्किम को मिलाया गया था, जैसे सिक्किम को मिलाया गया था 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन 1975 में। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत में मिलाया गया, 22वां राज्य बना था ये। कौन सा राज्य? 22वां राज्य इसको बनाया गया। पर दोस्तों, इससे पहले एक और संशोधन किया गया था। 36 से पहले एक हुआ था संशोधन, 35वां संविधान संशोधन
1974, वो एक 1935वां संविधान संशोधन 1974 में एक और संशोधन किया गया था। इसमें सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। जब 1559 में जब तिब्बत पे आक्रमण होता है तो उस समय उसके बाद भी, ठीक है, जैसे जब तिब्बत जब आक्रमण करता है, भूटान जब देखता है कि मैं खतरे में हूँ, तो भूटान भी और ये सिक्किम भी, दोनों लोगों को सह राज्य की दर्जा दिया गया था। पर भूटान तो नहीं माना, भूटान चाहता था कि मेरे यहाँ राजा शासन करे, ठीक है, तो भूटान को भाई नहीं मिलाया गया। पर सिक्किम को कहा गया कि देखो भाई, हम 35वां संविधान 1974 के तहत सिक्किम को कहा गया आप मेरे भारत में रहिए, जब आपको अच्छा लगेगा तो आप बोलिएगा, भारत में विलय होने के लिए हम आपको भारत में विलय कर लेंगे। तो सिक्किम का हाँ बहुत बढ़िया है, जैसे यहाँ पे लोगों के साथ ट्रीट किया जा रहा है वैसे हम लोग के साथ ट्रीट किया जा रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। तो फिर जाकर के 36वां संविधान सन 1975 के तहत भारत सिक्किम को भारत में विलय किया गया। पहले 35 नंबर का संशोधन हुआ 1974 में, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। जब ठीक लगेगा तो सिक्किम कहेगा ठीक है हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो भाई जब सिक्किम कहा कि हम भारत में मिलेंगे तो फिर किया गया संशोधन, 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया और सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया, जो 22वां राज्य बना। ये हो गया दोस्तों इसका एग्जाम्पल। तो ये क्यों कहा गया है कि राष्ट्रपति बिना राष्ट्रपति के अनुमति से, अगर क्या आज सिंध जो हमारा राष्ट्रगान अधूरा है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ठीक है, पंजाब तो आधा हम लोग का है, आधा पाकिस्तान में है, सिंध तो पूरा पाकिस्तान में है, तो हमारा राष्ट्रगान भी तो अधूरा है। तो क्या अगर किसी दिन अगर पाकिस्तान सिंध दे दे, अगर सिंध हमारी तरफ आना चाहे, तो क्या हम राष्ट्रपति से पूछेंगे, लोकसभा से राज्यसभा से पास कराएंगे, राष्ट्रपति जाएंगे हस्ताक्षर करेंगे, तब तक तो कई महीने लग जाएंगे, ठीक है भाई। जो मिल रहा है उसको अच्छे से ले लिया जाए ना, कब्जा लिया जाए, इसीलिए कहा गया है कि बिना राष्ट्रपति के अनुमति से, ठीक है ना। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। आई होप आप लोग को अनुच्छेद 1 और 2 समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? संसद राष्ट्रपति के बिना अनुमति से, ठीक है, भारतीय राज्य के सीमा नाम क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। यानी कि देखिए, आर्टिकल 2 का प्रयोग करके भारत विदेशी राज्यों को, यानी कि भारत अपने सीमा से बाहर किसी देश को यानी किसी क्षेत्र को भारत में विलय कर सकता है, ठीक है, अनुच्छेद 2 कहता है। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि भारत अपने ही सीमा के अंदर किसी राज्य के नाम में, क्षेत्र में, सीमा में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद क के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत। जैसे अगर आप इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर नहीं, हाँ ले लो, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। फिर 9 नवंबर 2000 को ही यूपी से 13 को पहाड़ी इलाका अलग करके उत्तराखंड बनाया गया। यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ। और दोस्तों आप इसकी एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो क्या इस तीनों इसका एग्जाम्पल नहीं है? यानी ये किस आर्टिकल का प्रयोग किया गया होगा? आर्टिकल 3 का प्रयोग किया गया होगा। आर्टिकल 3 कहता क्या है, क्या कि भारत किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। तो क्या ये क्षेत्र में परिवर्तन नहीं किया? ठीक है, एक राज्य देखिएगा, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया, बिहार से झारखंड अलग हो गया। यानी ये आर्टिकल क का प्रयोग किया गया है, आर्टिकल 2-3 का प्रयोग किया गया होगा। आई होप दोस्तों आपको आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल 4 देखते हैं, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 ये क्या कहता है कि जो भी कार्य अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत होंगे, यानी कि अनुच्छेद 2 तथा 3 के संशोधन को आर्टिकल 368 के बाहर रखा जाएगा। यानी कि जो भी कार्य आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत किया जाएगा उसको आर्टिकल 368 से बाहर रखा जाएगा। आर्टिकल 368 कहता क्या है कि आर्टिकल 368 कहता है कि अगर कोई भी आपको संशोधन करना है संविधान में, यानी कोई भी अगर नियम कानून अगर कोई लाना है, उसमें लास्ट सिग्नेचर चाहिए। तो किस पे चाहिए? राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। लेकिन अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी कार्य किया जाएगा उसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति की हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है।
राष्ट्रपति जी बाध्य होते हैं हस्ताक्षर करने के लिए। ठीक है, अगर दोस्तों अगर हम अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का जो भी कार्य करेंगे तो कम से कम 50% तो प्रस्तावक होने चाहिए, हमारे पास 50% की बहुमत होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी सीमा के राज्य क्षेत्र नाम में परिवर्तन करने के लिए, चाहे किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में विलय करने के लिए। ठीक है, 50% क्या चाहिए, बहुमत चाहिए। राष्ट्रपति जी क्या होते हैं, बाध्य होते हैं हस्ताक्षर करने के लिए। राष्ट्रपति क्या होते हैं, बाध्य होते हैं हस्ताक्षर करने के लिए। और दोस्तों अगर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अगर संशोधन होगा तो हमको अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी संशोधन करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? अनुसूची 1 क्या कहता है दोस्तों, भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि यहाँ पे कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, कौन कौन से राज्य है, कितनी सीमा है, वो आप जाइए अनुसूची को पढ़िए। अनुसूची 1 में इसकी सब वर्णन किया गया है, कितने राज्य हैं, उसकी सीमा कितनी कितनी है, ये सब अनुसूची 1 में वर्णन किया गया है। तो आप दोस्तों आप ही बताओ, अगर मैं सिक्किम को अगर भारत में विलय कर लिया, ठीक है, सपोज डेट कोई बांग्लादेश हमारे देश में विलय हो गया, यानी आर्टिकल 2 का प्रयोग करके मैंने बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र को भारत में विलय कर दिया गया और वो भारत का राज्य बन गया, तो क्या अगर अनुसूची 1 में जाएंगे तो अनुसूची 1 में तो लिखा होगा ना भारत राज्यों का संघ है, तो कौन कौन राज्य है, तो क्या उस अनुसूची 1 की लिस्ट में तो एक और राज्य का नाम रहना पड़ेगा ना। यानी कि अनुच्छेद अगर 2 में किया गया संशोधन तो अनुसूची 1 में भी संशोधन करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, यानी कि अनुसूची 1 में और अनुसूची 4 में संशोधन करना पड़ता है। ठीक है, अनुसूची 1 में तो हो गया संशोधन, सर अनुसूची 4 में क्यों करना पड़ेगा संशोधन? अच्छा बताओ, अनुसूची 4 कहता क्या है, राज्य के राज्यसभा की सीटें, यानी कि प्रत्येक राज्य में राज्यसभा की सीटें। ठीक है, यानी कि कितनी सीटें हैं वहां की, ठीक है, सभी राज्यों की कितनी सीटें, यानी कि सीटों के बारे में बताता है। तो आप बताओ, अगर मैं कहूं कि अनुच्छेद 2 के तहत अगर बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र आ गया तो क्या अगर वो बांग्लादेश के क्षेत्र में आ गया, अगर वो किसी विदेशी अगर वो क्षेत्र हमारे भारत में मिल गया तो क्या जनसंख्या बढ़ेगी? जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या सीटें नहीं बढ़ेंगी? वहाँ पे सीटें बढ़ेंगी तो अनुच्छेद को करना पड़ेगा संशोधन, अनुच्छेद 4 में संशोधन करना पड़ेगा। देखो दोस्तों अनुच्छेद 3 को देखते हैं। अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके सपोज डेट मैंने अगर आप आज के डेट की बात करें, अगर बिहार को भी 2 पार्ट में अगर तोड़ दिया जाए आज, अगर यूपी को भी 2 पार्ट में, यानी कि पूर्वांचल को और पश्चिमी जो है बुंदेलखंड को अलग कर दिया जाए और पूर्वांचल को अलग कर दिया जाए, यानी कि 2 राज्य बना दिया जाए, तो क्या सीट का आवंटन बढ़ेगा घटेगा नहीं? क्या जो भी सीट है लोकसभा की यानी राज्यसभा की, जितने यूपी में जितनी सीटें हैं 80 लोकसभा की हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं, तो क्या अगर यूपी से एक और नया राज्य बना दिया जाएगा तो सीट कम नहीं होंगी? यानी कि ये सीटों का आवंटन, ये सीटों का ब्यौरा कहाँ दिया गया है? अनुसूची 4 में। यानी कि अगर हम यूपी को कहीं और से तोड़ते हैं तो सीट में कमी होगी, तो यानी कि सीट में कमी होगी तो अनुसूची 4 में संशोधन करना पड़ेगा और हम लोग का एक नया राज्य बन जाएगा, एक और 28 राज्य है तो 29 राज्य हो जाएगा, तो अनुसूची 1 में भी संशोधन करना पड़ेगा। यानी कि आप बात ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अगर संशोधन हुआ तो हमको अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में संशोधन करना पड़ेगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको ओवरव्यू में जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? किसी विदेशी क्षेत्र को बाहर खींच के ला दो, को का प्रयोग किया आर्टिकल 2 का, अंदर ला के उसको काट छाट करो, उसके क्या करो, उसको खूब कूटो, नाम में सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करो, जो मन करे तो करो, वो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल 3 का प्रयोग करेंगे। और आर्टिकल 4 क्या कहता है? जो काम आर्टिकल 2 और 3 में करोगे वो आर्टिकल 368 से बाहर रहेगा। वो सिंपल है, जो गांव में रहेगा वो चिक्का खेलता होगा, ठीक है, हम लोग गोला में रहते हैं और कुछ लोग बाहर रहते हैं, ठीक है, और जो अंदर आ जाता है उसको खूब मारते हैं पकड़ के, ठीक है, उसके बाद हाथ पकड़ के ऐसे खींचते हैं। जो अंदर आ गया तो आर्टिकल का प्रयोग किया, आर्टिकल 2 का प्रयोग किया, यानी कि एक आदमी का जनसंख्या बढ़ गया। और जब जनसंख्या बढ़ गया अब उसको खूब हीक भर के मारो, क्योंकि वो अंदर आ गया, अपने गैंग का आदमी हो गया, अब उसको मारेंगे तो का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल 3 का प्रयोग करेंगे। यानी कि किसी को
बाहर कोई विदेशी क्षेत्र है उसको भारत में विलय कर लो, अंदर काट छाट करो, कुछ भी करो, तो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे 3 का बस, यानी कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 समझ में आ गया आप लोगों को। और आर्टिकल 4 क्या कहता है, जो भी कार्य आर्टिकल 2 और 3 का किया जाएगा उसको आर्टिकल 368 से बाहर रखा जाएगा। और क्या एक या पॉइंट रख रहिएगा, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद अगर 3 में संशोधन होगा तो हमको अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में संशोधन करना पड़ेगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। संविधान का भाग 1 जो कनाड से लिया गया है, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 कहता है किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिलाया जा सकता है। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि भारत के किसी भी राज्य में सीमा नाम क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। और अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी कार्य किए जाएंगे उसको अनुच्छेद 368 से बाहर रखे जाएंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए जय